विराजमान है हमारे गांव के अंदर। आप गांव के अंदर अगर कोई अतिथि आ गया और वो जानता किसी को भी नहीं और राम राम कर ले, तब भी हम कहते हैं कि आपने खाना खाया या नहीं खाया, कहां से आए हो, उसको खाना खिलाते हैं, फिर उसको बिठाते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। आज जब हम इस शिक्षा के युग में बात करते हैं तो आज भी हम सबको बहुत सी जो बातें हैं उनको सोचने और समझने की आवश्यकता है। मैं तो खास तौर से उन युवा साथियों से कहना चाहूंगा जो सदैव आगे बढ़ने के लिए देश का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा साथियों, युग कोई भी हो, चाहे द्वापर हो, त्रेता हो, सतयुग हो, सदैव उस व्यक्ति को याद किया जाता है जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है। और हम जो आज अपने बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, अपने बच्चों को शिक्षित करते हैं और शिक्षा के बाद जब बच्चे वो कामयाब हो जाते हैं, तब इन बुजुर्गों की तरफ हमें देखना चाहिए कि ये कैसे, इनका रिएक्ट क्या है। ये सदैव यही कामना करते हैं कि बेटे के नाम से जिस दिन माता पिता को जाना जाएगा, उस माता पिता का जीवन सफल हो जाता है। तो हम सबका, खास तौर से मेरे युवा साथियों से और जो मेरी मातृशक्ति बैठी हुई है, अपनी बहनों से कहना चाहूंगा कि अपने जो शिक्षा प्राप्त करके इस भारतीय संस्कृति को जीवित रखते हुए आप ऐसा काम करें कि जब भी किसी भी क्षेत्र में जाए तो गर्व से हम भी कहें कि हमारी बेटी ये आईएएस बनी है, ये कोटपुतली क्षेत्र की है, हमारा भाई जो आईएएस बना है कोटपुतली क्षेत्र का है। हमें गर्व हो, और गर्व उसी पे होगा जो लोगों के लिए जीता है, जो लोगों के काम करता है। साथियों, खास तौर से किसान वर्ग से आने के नाते आज मैं आप लोगों के बीच में एक बात और कहना चाहूंगा कि अभी जो सरकार ने जारी किया है कि स्मार्ट मीटर कोटपुतली में जो घर घर में लगाने की जो योजना है, इसका हम सबको विरोध करने की आवश्यकता है। आप लोग सोचते हो विरोध क्यों करें? क्योंकि स्मार्ट मीटर जिस दिन लग गया, उस दिन के बाद आप लोगों के पास इतना बिल आएगा कि हम बिल नहीं दे पाएंगे और हमारी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को कोई सुनने वाला नहीं। मैं तो आज पहले भी जब इस सेवा बाबा की पावन धरा पर आया, तब मैंने कहा था कि मेरा लक्ष्य है कि जब तक मैं जीवित रहूंगा मैं सदैव कोटपुतली के लिए लड़ता रहूंगा। और आज भी आप लोगों को विश्वास दिलाने आया हूं कि कोटपुतली के अंदर स्मार्ट मीटर नहीं लगने दिए जाएंगे, चाहे कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो। उसके लिए हम हर वो लड़ाई लड़ेंगे ताकि किसानों के ऊपर किसी प्रकार का इस समस्या का सामना नहीं करना पड़े हम सबको। और मैं तो खास तौर से उन लोगों से कहना भी चाहता हूं कि जो लोग सरकार में जाते हैं, उन लोगों की सबसे बड़ी बात यह होनी चाहिए कि हमारा किसान दुखी किस लिए, कम से कम बिजली दें। बिजली नहीं दे सकते, डीपीआं नहीं दे सकते, लेकिन आप जैसे स्मार्ट मीटर ये लेकर आते हो और ये सोचने लग गए कि किसान वर्ग लड़ने वाला नहीं, तो मैं उस सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि कोटपुतली में लड़ने वालों की कमी नहीं है। ये सेवा बाबा की पावन धरा है, इस धरा के ऊपर सदैव वीरों ने जन्म लिया है और हम लोग इसका विरोध करेंगे किसी भी सूरत में। यहाँ स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे और जब तक हम लोग जीवित हैं। मैं तो इतना कहना चाहता हूं मेरे किसान भाइयों से, मेरी मातृशक्ति से, मेरे नौजवान साथियों से कि जब तक रामस्वरूप कसाना जीवित है, आपके लिए लड़ाई लड़ेगा और सदैव लड़ता रहेगा। आपका जो भी सुख दुख होगा उसमें सदैव भागीदारी बनकर आपके साथ खड़ा रहूंगा। सुख आता है, हम आपके साथ सुख में सुखी होते हैं, और जब दुख आपके ऊपर आता है तो आपसे ज्यादा दुखी अगर कोई होता है तो हम लोग होते हैं। तो आपके लिए जो भी लड़ाई लड़ने की बात होगी उसमें खुलकर लड़ेंगे। अब तक बहुत सी बातें आप लोगों के बीच में रही, लेकिन इतना कहना चाहता हूं मेरे किसान भाइयों को कि आप लोग जब से आज आपको भी एक बहुत बड़ा वरदान मिला हुआ है, और जब हम अगर किसी को भगवान को, या तो भगवान को दाता कहा जाता है क्योंकि भगवान देने वाला होता है। हम जब भी परिवार के ऊपर कोई संकट आता है तो हम मंदिर में जाते हैं और वहां ईश्वर से कामना करते हैं, अपने परिवार की, अपनों की खुशहाली की मांग करते हैं। उसी प्रकार जो किसान के घर में जन्म लेता है वो किसान दाता होता है, क्योंकि आप अन्नदाता अगर किसी को कहा गया है तो किसी भी व्यक्ति को नहीं, वो सिर्फ किसान के बेटे को अन्नदाता कहा जाता है। और जब किसान का बेटा इस देश में खुशहाल नहीं होगा, जब किसान का बेटा इस देश में आगे नहीं बढ़ेगा, तो कोई विकास की बात नहीं हो सकती।
आज इन्हीं भावनाओं के साथ मैं तो आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं साथियों, जैसा भी हूं, जो भी हूं, आपके लिए हूं और आपके लिए जब भी आवश्यकता पड़ेगी, चाहे वो किसी भी सरकार से लड़ने की आवश्यकता होगी, तो रामस्वरूप कसाना कभी पीठ नहीं दिखाएगा, सीना चौड़ा करके उनके सामने खड़ा मिलेगा। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान, राम राम साहब।